हेलो नमस्ते राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेकर। वीडियो को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। देखना वीडियो कैसी है। देखो कैसे जिठानी अपनी देवरानी को अपने रास्ते से हटाती है। चलो देखते हैं क्या है कहानी। ले बहू 1 लाख रुपए है, ये संभाल के रख दे। माँ जी इतनी बड़ी रकम मैं कैसे संभाल सकती हूँ। ये रकम ना तुम जिठानी जी को दे दो ना, पहले से ही वो सब कुछ संभालती हैं, ये काम उन्हीं को करने दो ना। बहू उसे मैंने बहुत संभालने के लिए दे दिया, बहुत कुछ संभाल लिया उसने। हमेशा गड़बड़ करती है, हमेशा पैसे पूरे नहीं देती है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, पैसे ढंग से और ठीक से संभाल के रखेगी और टाइम पर पूरे पैसे देगी, मैं उम्मीद करती हूँ। पर माँ जी अब तक दीदी संभालती आ रही थी, अब तुम अचानक मुझे दे रही हो ये जिम्मेदारी। अगर दीदी सुनेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगने दो, मैं उसकी सास हूँ या वो मेरी सास है। मेरी इच्छा मैं किसी को भी अपनी जिम्मेदारी दूँ। ले 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 और संभाल के रख दे, और क्या होगा क्या नहीं होगा मैं उसका देख लूँगी। देखती हूँ क्या कहती है वो। आपकी जैसी इच्छा माँ जी। वाह माँ जी वाह, अब तक मैं थी इस घर की करता धरता, अब क्या हो गया, मुझ पे भरोसा नहीं रहा। अब छोटी बहू आते ही उसको थमा दिए सारे पैसे, और काम धंधे में मैं हाथ बटाऊं और सब चीज़ अब ये रखेगी। वाह माँ जी वाह, तुम तो बड़ा रंग बदलती हो। अरे बहू तू गलत समझ रही है, गुस्सा मत हो। अब तूने तो सारी जिम्मेदारी निभा के दिखा दी, तूने अच्छे से निभा ली हो, तू अच्छे से जानती है। अब बारिश छोटी की है, मैं इसको देखना चाहती हूँ कि ये कैसे जिम्मेदारी घर की संभालती है। आखिर मेरे बाद तुम दोनों को ही घर संभालना है और इसको भी अपना परिवार संभालना है, तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे परिवार को संभाल पाती है, इसलिए मैं ये सारी जिम्मेदारी दे रही हूँ। तू गुस्सा क्यों होती है, नाराज़ क्यों होती है। छोटी को भी अब सीखने दे अपनी जिम्मेदारी। इस देवरानी के आते ही मेरे सारे हक छिनने लग गए, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जी देखा दीदी को कितना बुरा लगा है, आपने क्यों मुझे ये पैसे दे दिए, देखा कितना नाराज़ हो रही थी वो। आप ऐसा करिए, ले लीजिए पैसा, उन्हीं को दे दीजिए। मैंने तुझसे कह दिया ना ये पैसा तू ही रखेगी। अरे उसके तो ड्रामे हैं, तू नहीं जानती है, मैं जानती हूँ उसे। लगता है तो लगने दो उसे बुरा। अरे क्या हो गया, इतनी देर से देख रहा हूँ कमरे में इधर से इधर घूम रही हो और कुछ बुदबुद आ रही हो, क्या बड़बड़ा रही हो तुम, क्या हुआ। तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। तुम्हें पता है छोटे की बहू सब कुछ अपने हाथ में ले रही है, यहाँ तक कि माँ जी को भी अपने बस में कर लिया। आज माँ जी ने ना 1 लाख रुपए उसको दिए हैं रखने के लिए। मेरा हक सब कुछ छीनती जा रही है वो। अब वो कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि पूरे घर पे कब्जा कर ले वो और हम लोगों को सड़क पे भीख मांगनी पड़े। कुछ करो, मैं बोल रही हूँ कुछ करो, नहीं सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कभी तुम किसी से हार नहीं मानती हो, तो अपनी देवरानी के आगे भी नहीं झुकोगी। मैं जनानियों के बीच में बोलकर क्या करूँगा, अगर मैं कुछ करूँगा तो घर में बुरा बन जाऊँगा, पता नहीं लोग क्या क्या गलती समझेंगे। अगर तुम कुछ करोगी तो गलत नहीं लगेगा, ये तो हर घर में देवरानी जिठानी में होता है। अब तुम जानो, अपने सातिर दिमाग को चलाओ और करो इस बात का सलूशन के क्या करना चाहिए। ये तो तुम सही कह रहे हो, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा मुझे। अब देखते जाओ तुम, मैं अपनी देवरानी को कैसे कैसे फंसाती हूँ और कैसे माँ जी की नज़रों में गिराती हूँ। देखा, मैंने कहा ना कि तुम कभी हार नहीं मानती हो, निकल आया ना सलूशन। सही बोल रहे हो, तुम ही मेरे पति हो, मुझे समझ सकते हो तो तुम ही समझ सकते हो, कोई नहीं आज तक मुझे समझ पाया है। देखो सब छोटी बहू के हाथ में देकर कितनी खुश घूम रही है बुढ़िया। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, ये जो गमला रखा है ना, और ये फेंक देती हूँ बुढ़िया के सिर पे और देवरानी के नाम लगा दूंगी। ये ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया बहुत अपनी चलाती है, अब ले गमला खा, ले ले मजा। माँ जी हटिए, माँ जी। बहू बहू ये क्या हरकत थी, तूने मुझे ज़मीन पे गिरा दिया, मगर क्यों, किस लिए। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, पर शुक्र है भगवान का जो मैं वक्त पे आ गई और आप बच गई। आपके पीछे देखो, छत पर से गमला गिर रहा था, आपके सिर पे ही गिरने वाला था, इसलिए मैंने ऐसा किया, आपको खींचा तो आप गिर गई। सॉरी माँ जी। हे भगवान, इतना बड़ा गमला ऊपर से गिर गया। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई बहू की वजह से, नहीं तो आज तो मैं ऊपर ही पहुंच जाती।
बच गई बुढ़िया, कब तक बचेगी। अरे माँ जी, देवरानी जी, ये कैसी आवाज़ थी, कैसी चिल्लम चिल्ली थी। मैंने सुना तो मैं तुरंत अंदर से भागकर आई हूँ, क्या हुआ। दीदी, माँ जी ना नीचे यहाँ पे पेड़ों के पास खड़ी थी, पौधों को देख रही थी। ऊपर से तुलसी का गमला आके गिरा, माँ जी के सिर पे गिरने वाला था। उससे पहले मैंने देख लिया तो मैंने माँ जी को बचा लिया, नहीं तो आज माँ जी के सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती। हे भगवान, माँ जी के सिर पे ये गिरने वाला था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं फिर क्या अनहोनी हो जाती। तेरा शुक्रिया छोटी कि तूने माँ जी को वक्त पे बचा लिया। हे भगवान, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती घर पे। पर छोटी, ये गमला तो था नहीं यहाँ पर, फिर ये कहाँ से आया तुलसी का गमला ऊपर, और माँ जी के सिर पे कैसे गिर गया। शायद, मेरे ख्याल से शायद सवेरे तुमने ही रखा था ऊपर गमला, है छोटी। हाँ दीदी, मैंने ही आज सुबह ख़रीदा था, ये मैंने ही ऊपर रखा था। पता नहीं कैसे ऊपर से गिर गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी, अगर तुझ पर कोई भी काम ढंग से नहीं होता तो मुझसे बोल देना, मुझसे पूछ लिया कर। अब तू ऊपर रख रही है, कोई भी खड़ा हो सकता था इसके नीचे। अगर माँ जी की जगह हम भी हो सकते थे, हमारे भी चोट लग सकती थी, कुछ अनहोनी हो सकती थी। अगर तुझ पर कुछ नहीं आता तो मेरे से आके पूछ लिया कर ना। बस करो बड़ी बहू, चलो हो गया सो हो गया। अब आई थी मुसीबत, टल गई ना भगवान की कृपा से। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो। चलिए माँ जी, मैं लेके चलती हूँ, आप आराम कर लो। चलो खाने में कुछ अच्छा बना लेती हूँ जो माँ जी खुश हो जाएं, चटपटा स्पाइसी सा। कल तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक गया, माँ जी अभी तक सदमे में हैं। कम से कम अच्छा खाएंगी तो खुश हो जाएंगी। कल तो सास बहू मेरे बार से बच गए थे, आज देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। कब तक तुम सासू माँ की अच्छी बनी रहती हो। खाना बनाने की तैयारी हो रही है ना बेटा, बनाओ बनाओ, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। बहुत राज करने चाह रही हो तुम, बहुत राज करना चाह रही हो। कैसे राज करोगी जेठानी जी के होते हुए। थोड़ी देर बाद लो डाल दिया बहुत सारा नमक। बहुत अच्छी बनने चली हो ना सासू माँ की, अब खिलाओ सासू माँ को खाना। दीदी, आप कुछ चाहिए क्या आपको। अरे देवरानी जी, तुम, वो मुझे प्यास लगी थी ना, तो बस मैं ठंडा ठंडा पानी पीने आई थी, बस इतना ही करने आई थी। आप क्या करने आई हो। अरे दीदी जी, अगर आपको पानी चाहिए था तो मुझे आवाज़ लगा देती, मैं तो वैसे भी किचन में काम कर रही थी, बस माँ जी को उठाने ही गई थी कि खाना खा लें। वो माँ जी के लिए खाना बनाया है मैंने। चलो ठीक है, मैं खाना ले जाती हूँ, आप पानी पीजिए। अच्छा, तूने माँ जी के लिए खाना बनाया है, चल मैं भी चलती हूँ माँ जी के पास, कैसी तबीयत है मैं भी देख लूँगी। ठीक है दीदी, माँ जी को अच्छा ही लगेगा, उनकी दो दो बहू हैं, सेवा पानी करेंगी। माँ जी ये लो खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का बनाया है मैंने, खाकर बताओ कैसा बना है। देखो दोनों बहुएं आपको खाना खिलाने के लिए आए हैं, इतना प्यार करती हैं आपकी दोनों बहुएं। अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर खाऊंगी। ला खा के तो देखूं कैसा बनाया है मेरी बहू ने। खाइए खाइए माँ जी, छोटी ने बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। बहू ये क्या बना दिया है तुमने, नमक ही नमक है इसमें। पर माँ जी मैंने तो सब कुछ बराबर डाला था, फिर नमक कैसे ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं छोटी, दुखी नहीं होते, हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। बहू, सब कुछ ज़्यादा ही ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। आज गलती से तेरे पर नमक पड़ गया, कल गलती से तेरा रखा हुआ गमला गिर गया, कुछ मुझे तो दाल में काला लग रहा है। कहीं तू कुछ चाहती तो नहीं है, अगर चाहती है तो तू मुझे बता दे। अरे मुझे मारना क्यों चाहती है तू। जब से बड़ी बहू कर रही थी तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से तुम्हारे हाथ में सब कुछ दिया है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है घर में। क्या चाहती है मुझे बता दे। माँ जी ये क्या बोल रही हो तुम, है मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अकस्मात हुआ है। मुझे नहीं पता कैसे गमला गिरा और आज नमक कैसे ज़्यादा हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको।
माँ जी अब क्या फ़ायदा छोटी पर नाराज़ होने से। आपने सारी जिम्मेदारियाँ उसको इकट्ठा साथ में दे दी, अब वो निभा नहीं पा रही तो अब उसमें क्या गलती है। अब क्या करे, वो बेचारी सारे काम थोड़ी ना संभाल सकती है। वो अभी इतनी बड़ी तो है नहीं है कि सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लें। अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है। ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दे दो आप, मैं संभालूंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी ना। उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त दे दो। अभी कितने ही दिन हुए हैं उसे इस घर में आए हुए। मेरे ख्याल से बड़ी बहू तू सही कह रही है, तुझे ही जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। इसके बस की बात नहीं लग रही कि ये जिम्मेदारी संभाल पाएगी। जब तक ये जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हो जाती, जब तक तू सारी चीज़ों की और घर की देखभाल करेगी। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहो। चल छोटी, चलते हैं। माँ जी आप खाना खा लो। बड़ी बहू पागल हो गई है, इस जहर भरा खाना मैं खा के मर जाऊं क्या? कोई बात नहीं माँ जी, मैं ले जाती हूँ ये खाना, मैं आपके लिए अच्छा सा बना के लेके आऊँगी, यही बेहतर रहेगा। आपको पता है आज मैं कितना खुश हूँ? पता है जब से मैं आई थी मैं भी माँ जी की तरह घर पर राज करना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने माँ जी जैसा कमरा बनवाया सेम टू सेम, कि माँ जी की तरह राज कर सकूँ। ये छोटी ने सब चौपट कर दिया था। आज पता है क्या हुआ, माँ जी ने फिर से मेरे हाथ में सब कुछ दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। अरे वाह, शाबाश मेरी रानी, मुझे यकीन था तुम्हारा सात्विक दिमाग कुछ ना कुछ तो करेगा। वाह वाह। सब लोगों ने हल्के में ही ले लिया था, मुझे पता पड़ गया देवरानी को। बहुत खुश थी, आज शक्ल देखने लायक थी, क्या उतरी हुई थी जब माँ जी ने इतने कस के डांट लगाई ना। अच्छा ठीक है, अब तुम चलो। तुम कहाँ जा रहे थे? वहाँ जाओ, मैं माँ जी के लिए खाना बनाती हूँ। अब दोबारा से दिल जीतूंगी मैं, और देखो देवरानी को कैसे रास्ते से हटाती हूँ। सब संभाल कर करना, खुशी में भूल मत जाना, चौकन्ने रहना। ये छोटी बहू को भी हल्के में ले लो। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए आप। सब कुछ तो ठीक हो गया मेरे हिसाब से, बस एक और काम रहा है। जो माँ जी ने सारे पैसे छोटी को दे दिए थे वो मेरे हाथ में आ जाएं। ऐसा करती हूँ, मैं छोटी के कमरे में से मौका देखकर निकाल लेती हूँ, और फिर माँ जी मांगेंगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो छोटी को चोर समझेंगी और घर से निकाल देंगी। फिर मेरा ही राज। बाबा क्या दिमाग है पाया मैंने। छोटी छोटी, अरे ये कहाँ गई? कमरे में भी नहीं है। अच्छा मौका है इसके कमरे में से पैसे निकालने का। कहाँ छुपाए होंगे, कहाँ छुपाए होंगे, सारे घर में ढूंढती हूँ। ओहो मिल गए पैसे, तकिए के नीचे छुपा रखे थे। अगर छोटी आए इससे पहले निकल लेती हूँ पैसे लेकर। बाबा भगवान मेरा साथ दे रहा है। लगता है छोटी बहू आ रही है, जल्दी से पैसे लेके निकल लेती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे कमरे में कोई आया था? खैर छोड़ो, माँ जी ने पैसे मंगाए हैं, पैसे दे देती हूँ। पैसे कहाँ गए? पैसे तो मिल ही नहीं रहे, मैंने तो यहीं रखे थे, कहीं भी नहीं है। मैंने कोना कोना छान मारा। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? अब मैं माँ जी से क्या कहूँगी? मैं माँ जी के पैसे भी नहीं संभाल पाई। ऐसा करती हूँ, दीदी से पूछ के देखती हूँ, कहीं दीदी ने देखे हो तो। दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ? क्या बोलना चाह रही है? दीदी माँ जी ने कुछ दिनों पहले मुझे 1 लाख रुपए दिए थे आपके सामने, वो मेरे कमरे में मिल नहीं रहे, क्या आपने देखे हैं? क्या छोटी, पैसे नहीं मिल रहे? कहाँ गए पैसे? कि तुझे ही तो दिए थे, मुझे कैसे पता होगा? क्या पैसे गुम हो गए क्या? चोरी हो गए क्या? तेरा कहने का मतलब क्या है छोटी? क्या मैंने ले लिए? ऐसा तो नहीं कहना चाहती तू? हे भगवान, सीधा सीधा मतलब मुझ पर चोरी का इल्जाम। हाय हाय हाय, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बताओ, पैसे तूने कहीं कर दिए और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। माँ जी, माँ जी। दीदी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। तेरा क्या मतलब था, क्या नहीं मतलब था, मैं समझ गई। तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है,
इसलिए तू लगा रही है ना इल्ज़ाम। मैं सब बात समझ गई तेरी, कि सारी सत्ता ना माँ जी ने तुम्हारे हाथ में दे दी थी, अब वो फिर से मेरे हाथ में आ गई, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मेरे सब कुछ जेठानी के हाथ में आ गया, इसलिए तुम उन पैसों को खुद हड़प कर गई और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। देखो माँ जी, छोटी बहू ने पैसे खुद रख लिए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है, मुझसे पूछ रही है। माँ जी आपको तो पता है ना, आपने इसी को पैसे दिए थे, मैं भी थी और तुम भी थी, है ना माँ जी? और ये बोल रही है कि मैंने लिए। क्यों छोटी बहू? बड़ी बहू सही कह रही है, तुम चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो बड़ी बहू पे। मैंने पैसे तुम्हारे हाथ में दिए थे, तुमने अपने कमरे में रखे थे, फिर बड़ी बहू को क्यों पूछ रही हो तुम? बड़ी बहू पे इल्ज़ाम लगा रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद संभाल नहीं पाई जिम्मेदारी और बड़ी बहू को दोष दे रही हो। ए भगवान, मैंने किसको बहू बना लिया, किसको लेके आ गई मैं? ये तो चोर निकली एक नंबर की। माँ जी, ये दीदी गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी इनसे कि इन्होंने पैसे देखे क्या, मेरे कमरे में नहीं मिल रहे। और मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कोई दीदी से नहीं जल रही, मैं क्यों जलूँगी? हम दोनों का ही तो ये घर है, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊँगी पैसे? माँ जी ऐसा मत कहिए कि मैंने चोरी की है, मुझे नहीं पता कहाँ गए पैसे। हे भगवान, ये बात सुनने से पहले भगवान तू मुझे ऊपर उठा लेता। मुझे नहीं पता मेरे ही घर में मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा कोई। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुंह दिखाऊँ, मैं कहाँ ले जाऊँगी पैसा? बताइए माँ जी, मैं कहाँ ले जाऊँगी पैसा? छोटी बहू, आज से पहले कभी भी ऐसे घर में ड्रामे नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। बड़ी बहू पहले घर चलाती थी, कभी नहीं हुआ। तेरे आने के बाद ही क्यों हो रहे हैं ये सब? तू चुपचाप बता दे मुझे, अगर पैसे तेरे पास हैं तो तू मुझे दे दे, अगर तूने कहीं गुम कर दिए हैं तो आज के बाद खबरदार सुन ले, किसी भी चीज़ पर तेरा हक नहीं रहेगा। बस तेरा हक इतना ही होगा इस घर में कि तू सिर्फ खाना खा सकती है और कपड़े पहन सकती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर भी हक नहीं होगा तेरा। सुन रही है बड़ी बहू? ध्यान रखियो तू इस पर। ठीक है माँ जी, आपने जिम्मेदारी है तो पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, नहीं तो इस घर के लोगों ने तो मुझे चोर ही बना दिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। चल बड़ी बहू रो मत, मैंने देख लिया कौन सी काबिल है कौन सी नाकाबिल है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले गमला गिरा, फिर खाने में नमक, और मैंने दीदी से तो सिर्फ पूछा ही था, दीदी ने तो इतना बवाल खड़ा कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है ऐसा जो मैं नहीं देख पा रही। कुछ तो हो रहा है इस घर में, नज़र रखनी पड़ेगी अब सब पर। कोई तो है ऐसा घर में जो ऐसा कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है, फिर से मैं इस घर की मालकिन बन गई। बड़ी बुढ़िया खुश थी, सब कुछ छोटी के हाथ में दे दिया था। सब कुछ मेरी सारी हाथों में से संपत्ति, सारी जिम्मेदारियां, मेरे घर की चाबी, सब कुछ उसको दे दी थी बुढ़िया कही की। उस दिन बुढ़िया की किस्मत अच्छी थी, मैंने यहाँ से गमला फेंका और बच गई वो। और बचाने वाला कौन? जिसने गमला रखा था और वही बचा रहा था, और मैंने गमला फेंका, मैं अच्छी बन गई। ये अच्छा हुआ। और उस दिन मैंने ही नमक डाला था और मैं कामयाब हो गई उसको रास्ते से हटाने के लिए, और चोरी भी मैंने की और वो चोर बनी। अब माँ जी की नज़रों में मैं अच्छी बहू और वो एकदम बेकार। माँ जी अब तो इतनी नफ़रत कर रही हैं कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। बड़ा अच्छा लग रहा है आज मुझे, मैं ही मालकिन हूँ, बस अब कोई नहीं। पर बुढ़िया भी कुछ दिनों की मेहमान है, फिर तो मैं ही हूँ पूरी की पूरी। बहू तू थी इन सब के पीछे और मैं छोटी बहू को गलत समझती रही। ए भगवान, इतना बड़ा धोखा, और मेरे ही घर में तू सब कुछ करती रही मेरी नाक के नीचे, और तूने बड़ी बहू पे इल्ज़ाम लगाए, तूने मुझे मारने की भी कोशिश की। चल तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, निकल यहाँ से तू। माँ जी आप, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए।
निकल मेरे घर से, अभी की अभी निकल तू। मैं एक पल भी नहीं देखना चाहती तुझे। माँ जी, आपके पैर पकड़ती हूँ मैं, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी। हो गई मुझसे गलती, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं। माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? दीदी को ऐसे घर से क्यों निकाल रही हो? बहू, तुझे नहीं पता इस जहरीली नागिन ने क्या करा है। अपने ही घर को डसने की कोशिश की है। उस दिन जो गमला गिरा था वो अपने आप नहीं गिरा था, इसी ने गिराया था। वो तुझे फंसाना चाहती थी। और दूसरे दिन नमक इसने ही गिरा था खाने में, और पैसे भी इसी ने चोरी किए, क्योंकि ये इस घर की मालकिन बन सके और तुझे इस रास्ते से हटा सके, इस घर से हटा सके। ये बहुत शातिर है। अब नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं निकाल के ही रहूंगी, नहीं तो वरना पता नहीं ये क्या करेगी। ये क्या माँ, क्या सुन रहा हूँ मैं? इसने ऐसा सब कुछ करा तुम्हारे साथ? तुम्हें मारने की कोशिश की, बहू को ऐसे इसने चोरी का इल्जाम लगवाया, ये सब किया? मुझे तो अभी पता चल रहा है। हे भगवान, ये कैसी है औरत? माँ जी, तुम रहने दो, मैं इसको देखता हूँ। नहीं बेटा, तू नहीं, मैं देखूंगी इसे। ये बस इस घर से निकलेगी तो निकलेगी, मैं नहीं रख सकती इसको घर में अब। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो? इस औरत को तो मैं देख लूंगा, मैं सबक सिखाऊंगा, इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, अकल ठिकाने आ जाएगी। आप टेंशन मत लो, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं। चल यहाँ से चल, क्या कर रही है? अंदर चल, अब तू कमरे में ही रहेगी, अब तुझे खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई भी तुझसे बात नहीं करेगा। अजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माँ जी, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझसे गलती हो गई। पता नहीं जेठ जी क्या करेंगे दीदी के साथ। माँ जी, जेठ जी को रोक लीजिए। जाने दे, तू की चिंता करती है? इसी लायक है, इसने क्या कुछ नहीं किया तेरे साथ और मेरे साथ। इतना धोखा दिया हमें, इसी लायक है ये, तभी तो सबक सीखेगी। जब तक इसको सुधारा नहीं जाएगा, चमड़ी नहीं उधरेगी। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझ पर एक बार भी विश्वास नहीं किया, उस झूठी पे विश्वास करती चली आई मैं। वो हम दोनों को धोखा देती रही, हमारे प्यार और जज्बात से खेलती रही। तेरी बात मैंने एक बार भी नहीं सुनी, उसी की बातों में आ गई मैं और उसी पे विश्वास किया। आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में दूँगी और तू ही संभालेगी। माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि आपके विश्वास पे मैं खरी उतर सकूँ। खरी उतर सकूं नहीं, तू खरी उतर चुकी है और मुझे यकीन है सब कुछ अच्छे से संभालेगी। मेरा हीरा है तू, हीरा।